अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज़ नेटवर्क से मैं हूं लाइबा यूसुफ और नामवर टिकटॉकर रजब भट्ट गिरफ्तार हो गए हैं। इस पर बात करेंगे कि उनकी गिरफ्तारी की वजह क्या बनी और उनको किसने गिरफ्तार करवाया है। इस पर बात करने के लिए हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर वकास हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा वकास, बताइएगा, अभी इनकी शादी के चर्चे चल रहे थे और अभी खबर मौसूल हुई है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या वजह बनी होगी? अच्छा राइबा, चर्चे तो अभी भी उनके हैं। पहले शादी के थे, अब उनकी गिरफ्तारी के हैं। और पुलिस ने उनको गिरफ़्तार नहीं किया, बल्कि वाइल्ड लाइफ वालों ने उनको गिरफ़्तार किया है। और मेरा ख़्याल है मैं कि गिरफ़्तारी की वजह वो ख़ुद बेहतर जानते हैं, क्योंकि जिस तरह की वीडियोज़ उनकी शादी की और बारात की, वलीमे की, मेहंदी की आ रही थी, तो उनके सारे फ़ैन्स देख रहे थे। तो उन फैंस में पुलिस वाले फ़ैन्स भी थे, वाइल्ड लाइफ वाले भी थे। और उन्होंने जब देखा कि यार ये कुछ गलत है, यानी कि वो शेर के बच्चे को एज अ गिफ्ट वसूल कर रहे हैं इस्लामी के तौर पर, और फिर राइफ़ल्स भी जो है वो वसूल कर रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है किसी फ़ैन को याद आया होगा कि भाई आप फ़ैन तो हैं ही हैं, लेकिन उससे पहले पुलिस वाले भी हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा, जब पुलिस वहाँ पर पहुँची और क्या सूरत हाल थी, लोग वहाँ पर मौजूद थे? जैसे हम देखते हैं कि आम दिनों में भी उनके फैंस उनके घर के बाहर मौजूद होते हैं, तो इस हवाले से बताइएगा। अच्छा, आपने शुरू में एक बात कही थी कि सोशल मीडिया के स्टार हैं ना, ऐसे तो सोशल मीडिया के स्टार्स के जो फ़ैन्स और उनकी स्ट्रेंथ होती है वो सोशल मीडिया पे ही होती है। हाँ, एक फ़रीक वहाँ पे मौजूद था, पुलिस दोनों सूरतों में वहाँ पे मौजूद थी। जब ये तहफ़्फ़ुज़ वसूल किए जा रहे थे तब भी पुलिस एहलकार वहाँ पे मौजूद थे, हालांकि वो सिक्योरिटी के लिए गए हुए थे। और जब वो तहफ़्फ़ुज़ वापस लेने के लिए पुलिस गई गई है तो तब भी पुलिस वहाँ पे मौजूद थी। तो सूरत हाल वहाँ पे क्या होनी है, मतलब मेरी बात हुई जिन जी लोगों ने रेड किया, तो वो कहते हैं कि हमें वाइल्ड लाइफ वालों ने कहा कि हमने रजब अली है कोई बंदा, तो उसके हमने घर जाना है। हमने उसकी वीडियोस देखी हैं कि उसने शेर रखा हुआ है, जी। तो हमने भी वीडियोस देखी हैं सोशल अच्छा, मीडिया पे। शेर के साथ आपने असलहे का जिक्र नहीं किया। मैं आपको वही बताता हूँ कि वो कहते हैं कि हमें वाइल्ड लाइफ वालों ने कहा कि हमने भी उनकी बड़ी वीडियोस देखी हुई हैं, तो ऐसा ना हो कि जब हम उनके घर जाएँ तो उनके गार्ड जो हैं या उनके चाहने वाले वहाँ पे इकट्ठे हो जाएँ, तो कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला ना बन जाए, तो आप हमारे साथ आएँ। जी तो वाइल्ड लाइफ वाले, ये जो सवाल आपने किया है, यही जो खदशात लेके पुलिस के पास गए, तो क्योंकि वो इलाका जो जिसकी जुरिडिक्शन बनती थी वो पुलिस स्टेशन चूंग था, तो चूंग की गाड़ी वहाँ पे चली गई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा फिर क्या वाकई कोई मुज़ाहमत हुई है? तो वो हंसना शुरू हो गया ना, अब मैं नाम तो नहीं बता सकता। वो कह रहे थे कि हम भी सोच रहे थे कि अभी उनकी शादी के चर्चे अभी चल रहे हैं, घर में मेहमान होंगे, इतने अच्छा, चाहने शादी का वाले। आपने जिक्र छेड़ दिया, उनकी मिसेस का कैसा रिएक्शन था? देखिए मिसिस का क्या रिएक्शन हो सकता है, अगर तो शादी को 10-20 साल होते तो फिर तो वो कहती चले कोई नहीं, कुछ दिनों के लिए चला जाए। अभी तो उनकी शादी को 2-3 दिन हुए हैं, तो ऐसे। उनका रिएक्शन मैंने ना जो सब इंस्पेक्टर गया हुआ था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार हुआ क्या, थोड़ा सा हमें ये बताओ कि क्या कोई किसी किस्म की रेजिस्टेंस हुई, मुज़ाहमत हुई? तो उसने कहा कि बिल्कुल नहीं हुई। तो मैंने कहा किसी ने रोकने की कोशिश की? उसने कहा जी बिल्कुल नहीं रोकने की कोशिश की। मैंने कहा रजब भट्ट ने खुद मुज़ाहमत की कि मैंने नहीं जाना भाईजान आपके साथ। जी। कहता है वो हमारे साथ एक कांस्टेबल था, वो माशाल्लाह जवान, वो काफ़ी जवान है। तो उसने कहा बट चल लगे लग ना। तो उसने, हम भी अभी उधर ही बैठे हुए थे, तो वो अच्छा। खुद व्हाट्सएप चल के बाहर निकल गए। तो मैंने उसे आवाज़ दी, मैंने कहा बट अकेले नहीं जाना, वो 2 चीज़ें भी हैं आपके पास, वो भी हमने लेके जानी है। एक जो वाइल्ड लाइफ वाले कह रहे थे, अच्छा मज़ेदार बात ये है कि वाइल्ड लाइफ वाले कहते हैं कि हमें सिर्फ शेर का बच्चा चाहिए। तो पुलिस मेरा ख्याल है कि समझदार है, उसे पता था यार आप आए तो हैं, कुछ हम भी ले जाएं। तो वाइल्ड लाइफ वालों ने वो शेर का बच्चा लिया, और पुलिस वालों ने कहा कि जी वो वीडियो में जो सिल्वर कलर का बॉक्स था वो ज़रा ले गए, उसमें क्या है? तो उसमें वो अपने व्लॉग में तो ये कह रहा था ना, वो उस वीडियो में बांट के ये दिखाने वाली चीज़ नहीं है। तो अब वो बॉक्स देख के और थोड़ा सा उसका आइडिया तो पुलिस को भी हो गया था, हमें भी हो गया था क्या है। तो वो बॉक्स मंगवाया गया, वो बॉक्स पुलिस ने वहाँ पे खोला। पहले तो पुलिस वालों ने डिस्कशन की उस गिफ्ट पे कि यार ये किसने दिया है, ये क्या क्वालिटी का है, कहाँ से ख़रीदा गया है, कितनी इसकी वैल्यू है। तो ये बड़ा रिलैक्स माहौल था, क्योंकि पुलिस को जब वहाँ पे गई, नॉक किया, उनके गार्ड बाहर आया, उसने कहा जी अच्छा, बस। ये गिफ्ट दिया किसने है और जिसने दिया है उसको इस बात का अंदाज़ा था कि इस पर गिरफ्तारी हो सकती है इनकी? अच्छा, वैसे ना इस तरह की जो सोशल मीडिया की फ़ैन फॉलोइंग और जो सपोर्टर्स होते हैं ना, इसमें कोई पता नहीं चलता कि कोई आपका दुश्मन है या कोई दोस्त है। अब देखें, आप पब्लिकली अगर ऐसी चीज़ किसी को प्रेजेंट करते हैं जिसमें हमें हमें भी, आपको भी आइडिया है कि ये डिस्प्ले करेंगे तो इशू हो सकता है,
तो ये तो अब रजब भट्ट ही बता सकता है कि जिसने जो गिफ्ट मिले हैं दोनों, क्या गिफ्ट देने वाले की इंटेंशन पीछे क्या थी। लेकिन फिर वही बात आ जाती है घर पे, तो जितनी पूछ-गीछ या जितना जानकारी फैन जानना चाह रहे थे वो पुलिस वालों ने वहाँ पे बैठ के सारी की ना। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमें इजाज़त है। तो उन्होंने कहा कि जी इजाज़त है, भट्ट साहब आप भी साथ आएँ। तो फिर मैंने भी यही पूछा जो आप मुझे पूछते हैं फैमिली का। तो कहते हैं उनके वालिद साहब भी आ गए, उनकी वालिदा भी आ गई, और मिसेस तो डेफिनेटली वहाँ पे नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं आइडिया नहीं था कि ये गलत है या जो भी है। तो पुलिस वालों ने कहा कि जी वो गलत था या नहीं, अब तो हम गलत है, अब तो हम आए हैं तो हम ये दोनों चीज़ें हम लेके जाएंगे। तो वो उन्होंने गाड़ी में बिठाया। आप सोचें कि आप 2 दिन पहले फॉर्चूनर्स में और V8 में आप घूम रहे हों, आप नोटों की बारिशें हो रही हों, फिर वो अभी बंदा उस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर भी नहीं आता, तो फिर आपको पुलिस के वो पुराने से डाले में बैठना पड़े, वो भी जिसकी एक सीट जो है वो लकड़ी की बनी होती है और वो भी टूटी हुई है। तो बस मेरा ख्याल है भट्ट के लिए ज़िंदगी का ये जो सफ़र था ना 10-15 मिनट का घर से लेके पुलिस स्टेशन पहुंचने का, ये सबसे मुश्किल सफ़र हो सकता है। अच्छा ये बताइएगा, अब रजब भट्ट को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, पुलिस उनको जेल में रखेगी या वीआईपी प्रोटोकॉल मिलेगा उनको? वीआईपी प्रोटोकॉल किस चीज़ का? देखें पुलिस के लिए ना जी, पुलिस प्राइम मिनिस्टर को भी पकड़ती है ना, तो उसको भी हवालात में बंद करती है। प्रोटोकॉल पुलिस ने काफ़ी दे दिया है। देखें आप सोशल मीडिया स्टार थे, लोग आपसे इंस्पायर होते थे। अब वही रजब भट्ट बेचारा ऐसे अकेला खड़ा है हवालात में, और एक कांस्टेबल उसकी तस्वीर बनाई, फिर वो शेर का बच्चा और गन टेबल पे रखी, दो उधर बैठे और भट्ट साहब को ऐसे दरमियान में पकड़ा हुआ है, तस्वीर बना के उन्होंने सोशल मीडिया सॉरी ये रिलीज़ कर दी ऑफिशियली। अच्छा मैंने भी वो तस्वीर देखी है, उसमें वो बहुत कॉन्फिडेंट से लग रहे हैं। क्या करें देखें ना, अब आप जो सेलिब्रिटीज़ होती है ना, हाँ वो वर्चुअल वर्ल्ड की हो या रियल वर्ल्ड्स की, तो वो बहुत सारे चीज़ें ना वो उनका केयर करती हैं। मसलन भट्ट की अगर तस्वीर आ जाती रोने वाली, तो फिर फैंस पे क्या असर पड़ना था, उनकी पॉपुलैरिटी पे। तो मेरा ख्याल है भट्ट खुद भी ये चीज़ें समझता होगा, और पुलिस ने भी कहा होगा कि यार हमें कोई आपको टॉर्चर तो नहीं किया, मारा तो नहीं है ना। तो मेरा ख्याल है ये नौबत तब आती जब अगर कोई गिरफ्तारी के वक्त या घर में जब पुलिस गई थी, तब अगर किसी किस्म की कोई बदमज़गी पैदा होती। जिस तरह की मेरी बात हुई, मैंने सबसे 2-3 लोगों से पूछा जो गए थे, उन्होंने कहा यार कि हमें तो लगा नहीं कि हम किसी को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। अच्छा। हमें तो ऐसे ही लगा हम किसी को मिलने जा रहे हैं और मिल के आराम से वापस आके थाने वापस पहुंच गए हैं। तो वो जो आप कहते हैं कॉन्फिडेंस ना चेहरे पे उतरा होता, आप गौर करें चेहरा उतरा हुआ है। देखें आप पल में ज़िंदगी बदल जाए आपकी। आप एक स्टार हूँ और आपके लोग आपकी शादी पे होने वाले नमूद नुमाइश की बात कर रहे हूँ, तो ठीक कुछ घंटों के बाद इवन अभी के मेरा ख्याल उनके घर से मेहमान भी नहीं सारे गए होंगे, तो आपको कोई ले जाए तो फिर आपको रात भी उधर ही गुजारनी है, तो वो नीचे चटाई बिछी होती है तो उधर ही है। फिर अच्छा, एक आगे की मसला क्या कार्रवाई होगी उनके आगे की साथ? कार्रवाई ये है कि आपका ओढ़ना बिछोड़ना सारा मोबाइल हो, आपका अपने लाइव आना हो फेसबुक पे, टिकटॉक पे, आपने व्लॉग्स करने हो, हर रोज़ हर घंटे का आपका टारगेट हो, तो उसमें अगर आपको 24-30 घंटे के लिए मोबाइल फ़ोन आपको ना मिले, तो देखें फिर आपकी इतनी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो सकती हैं ना। आगे की कार्रवाई क्या होनी है? आगे की कार्रवाई यही है कि एफ़आईआर दर्ज कर ली गई है, और एफ़आईआर बहुत संगीन नहीं है। डेफिनेटली वो जो राइफ़ल थी 223 बोर की, उसको क्योंकि असला नहीं था भट्ट के पास, और पुलिस ने भी यही 13-20-65 एक होता है पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस का एक सेक्शन, उसके तहत एफ़आईआर दर्ज किया कि इन्होंने इलीगल या गैर कानूनी असला रखा हुआ है। जी। तो मेरा ख्याल है कि उस एफ़आईआर के मतन से भी ये ज़ाहिर आता है कि उनकी कल बेल हो ही जानी है। कल बेल हो जाएगी और वो घर चले जाएंगे, फिर 2-4 दफ़ा बुलाएगी पुलिस उनको, तो वो आ जाया करेंगे, तो एक पुलिस के साथ इंट्रैक्शन भी उनका शुरू हो जाएगा मज़ीद है। मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब भट्ट के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, जी। तो एक हमारे दोस्त हैं मीडिया के, उन्होंने कहा भट्ट का इंटरव्यू करना है, तो कोई भट्ट साहब उनको नहीं भाव दे रहे थे, तो जो तफ्तीशी था ना हमारे दोस्त ने उसको कॉल की कि यार भट्ट को तो कॉल कर, वो तो मिल ही रहा। उन्होंने कहा जी भट्ट ऐं आएगा जिस तरह हवा आंधी है। तो लिटरली उसने बैठे बैठे हमारे सामने फ़ोन किया है, उन्हें पूछा कहाँ पे हो, उन्होंने कहा जी घर पे हूँ। उनके 5 मिनट बाद आप थाने आ जाओ, तो 5 मिनट बाद थाने था, उसने वहाँ पे उसका इंटरव्यू भी किया। तो कल देखते हैं
कि जिस तरह की मुज़ाहमत या जिस तरह का फ़ैन फॉलोइंग का गिरोह या जत्था थाने के बाहर व्हाट्सएप की याद में खड़ा है या घर के बाहर खड़ा था, क्या वो कचहरी में आता है कि नहीं है? पैसा उनके पास है, वकील उन्होंने अच्छे कर लेने हैं, और मेरा ख्याल है जब ज़मानत हो जाएगी तो फिर वो उसी शान शान के साथ वापस आएंगे, क्योंकि अदालत में तो उन्होंने जाना पुलिस की गाड़ी में, हथकड़ी भी लगी होनी है, और वो डाले एक कांस्टेबल होगा, उसने शोल्डर पे अपनी गन पहनी होगी, बस सबको पकड़ के कोर्ट में ले जाएंगे। मेरा जब बेल हो जाएगी तो उसके बाद फिर मेरे ख्याल भट्ट की जो शान शयान है या उसका लाइफस्टाइल है वो शायद वापस आ जाएगा। तो एक चीज़ आपने शुरू में पूछी थी, किसने गिरफ़्तार करवाया? जी, अच्छा, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ये कहा था कि आपको क्या पता होता है इतने सारे काफ़ी लोगों सोच समझ के जवाब दे कौन रही हूँ। से कौन से मैंने ना वाइल्ड लाइफ वालों को कॉल की। मैंने कहा यार आपको पूरे आपको तो अंदर की कहानी मालूम। मैंने कहा आपको पूरे शहर में ये रजब की सलामी में दिया गया शेर का बच्चा ही नज़र आया, यार आपको कोई और नज़र नहीं आया? इतवार वाले दिन आप आ गए इतनी दूर से। तो कहते हैं भाई ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी लगी हुई थी कि आपने जाना है तो हम आ गए हैं। तो मैंने कहा किसने कहा? मैंने कहा यार भाई आप सारी बातें हमसे ना लें, तो प्लीज़ हमारे किसी ऑफिसर से आप बात कर लें। तो उन्होंने जो नाम लिया, फिर मैंने कहा यार चलें, कुछ अर्से के बाद ये नाम डिस्क्लोज़ खुद ही हो जाएगा, हम क्यों कहें किसी को कि किसी के दोस्त हैं या किसी के चाहने वाले ने या किसी के कोई जिसका किसी से हम मुखालफत थी उसने सियासी बयान करवाया। दिया आपने। नहीं देखे ना, हो सकता है जिसने उसने इसकी भलाई के लिए किया हो, लेकिन वो ये भी तो कह सकता है ना मैंने भलाई के लिए किया इसमें कैसी भलाई हो सकती है? हो। देखें ये जो फेम के लिए? विर्चुअल वर्ड्स है ना, ये इसकी साइकी, इसकी मेंटालिटी बड़ी डिफरेंट है। आप देखें, आपने शुरू में भी ये बात कही कि शादी के चर्चे थे, अब गिरफ्तारी के चर्चे हैं। तो जो एक इंटरनेट स्टार को चाहिए होते हैं फेम, कि उन्होंने नज़र है उसकी प्रेजेंस रहनी चाहिए डिजिटल मीडिया पे, डिजिटल वर्ड्स पे, वो तो उसकी है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो जब व्हाट्सएप जमानत करा के बाहर आएंगे तो फिर वो बताएंगे कि जी मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ किसने करवाया। लेकिन पुलिस ने अच्छा सलूक किया, पुलिस ने कोई बुरा सलूक नहीं किया। ये पुलिस को बुरा मत आप कहिएगा। और पुलिस का मैं आपको उनके फैंस को भी ये बता दूँ, ये पुलिस ने रेड नहीं किया, ये वाइल्ड लाइफ वालों ने रेड किया है। तो अब मुझे तो ये भी लगता है कि हो सकता है कि जिसने शेर दिया था उसने वाइल्ड लाइफ वालों के ज़रिए शेर वापस ले लिया, ये भी हो सकता है। तो ये तो सारे वो मफरूज़ात हैं, ये तो अब भट्ट बता सकता है कि यार मेरे साथ क्या हुआ था। लेकिन पुलिस ने बुरा काम नहीं किया, पुलिस ने बिल्कुल सही किया। ठीक है, कल तक रिहाई हो जाएगी। ये थी सारी तमाम तर सूरत हाल, और रजब भट्ट की गिरफ्तारी के हवाले से उन्होंने हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त।